से है जो इस पेड़ के इर्द गिर्द घूमता है। वो कौन सी गुफा है आखिर जहां पर चंडीदान चारण तपस्या किया करते थे? हर जुबान पर क्यों बोलता है उस बाबा का चमत्कार? क्यों युग बदलने पर नहीं बदली आस्था की परिकाष्ठा? क्या किंवदंती बन चुकी है उस सिद्ध पुरुष की बातें? क्या हरियाणा में बसता है यूपी के गौरवशाली वर्तमान का रहस्यमय अतीत? कैसे बन गई एक कहानी इतिहास में दर्ज अनछुए सवालों की? विज्ञान के इस दौर में आखिर कैसे जिंदा है रहस्य, आस्था और अभिशाप? हरियाणा न्यूज की टीम आज रहस्य के लिए निकली और ये रहस्य है महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बुढ़ीन का। आस्था और अभिशाप से जुड़े इसी रहस्य की पड़ताल करने के लिए हमने रुख किया हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का। एक अजीब सा कौतूहल था जहन, जो कहानियां, जो किस्से इतिहास के पन्नों से वर्तमान की छाती पर संजो कर रखे थे। क्या आस्था का वो प्रकाश पुंज आज भी रोशन है? कहते हैं कि जहां आस्था होती है वहां चमत्कार भी होता है और चमत्कार युगों युगों तक जिंदा रहते हैं। किसी के दिल में तो किसी के जहन में। वाकई में कुछ है इस गांव में जो आज भी उनकी बातों के जरिए दिखता है। ऐसे उनके साथ हमारे एक वंशज हैं प्रवीण कविया, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनका इतिहास क्या है, उनके इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो वो आज अपनी पीढ़ियों को बताना चाहें। और वाकई में क्या ये रहस्यमय चीज़ है प्रवीण जी, या फिर हकीकत है? आप क्या मानते हैं? क्योंकि आज के हम संदर्भ में देखें तो बहुत सारे ऐसे रहस्य तो होते हैं लेकिन यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और आज के इस आधुनिक युग में तो हर चीज़ पे रिसर्च चलती है, तो उसी रिसर्च के माध्यम से आजकल जो आधुनिक युग है, हम पढ़े लिखे हैं तो हम भी उस पर विश्वास करते हैं। उसी को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चंदा चारण उर्फ चंडीदान चारण, ये जोधपुर में, एक जोधपुर राजस्थान, वहाँ पर शेरगढ़ तहसील है, वहाँ गांव बिरई है। हमारे दादाजी वहाँ से आए थे यहाँ पर अलवर रियासत जो है, अलवर रियासत के जो महाराज थे, क्योंकि चारणों का जो एक वजूद रहा है वो हमेशा मतलब देश के प्रति, क्योंकि ये पहले छोटे छोटे राष्ट्र होते थे, उनके प्रति उनकी निष्ठा भावना को देखते हुए, उनकी ईमानदारी देखते हुए, इनका बहुत ही इनका गहरा इतिहास रहा है। तो उनको देखते हुए अलवर के महाराजा ने उनको 6000 बीघा जमीन इस गांव में दी थी। ये गांव उन्हीं का बसाया हुआ है। विज्ञान के इस दौर में चमत्कार की बातें करना, किसी के सिद्ध पुरुष होने का दावा करना, किसी वचन का सत्य वचन सिद्ध होने का प्रमाण देना, ये अजीब सा था। मगर इस अजीबोगरीब रहस्य में एक बात अच्छी थी और वो थी हिंदुस्तानी विरासत का वो स्वर्णिम दौर, जिससे अभिभूत है अतीत भी और वर्तमान भी। मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा, STV हरियाणा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो उसी के माध्यम से मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि वो उपासक थे उनके, और उनको करणी माता ने ये वरदान दिया था कि जब भी आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो सत्य होगा। तो जैसा भी यहाँ पर बहुत सारी कथाएं चलती हैं, प्रथाएं चलती हैं, तो उनके अंदर देखा जा रहा है और देखा गया है पहले भी कि वो सारी बातें सत्य हुई हैं। क्योंकि एक हमारे आलू बाबू जी की पीठ है जसराना नागौर में, तो वो भी हमारे दादाजी थे। तो वहाँ से चंडाचारण जो हमारे बाबा थे वो उनकी पूजा अर्चना करते थे और उनमें ध्यान लगाते थे। उसको देखते हुए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर भी बहुत सारे देश को लेकर उन्होंने बहुत सारी मतलब कह सकता हूँ कि साहित्य लिखा
या दोहे बोले, तो उसमें मुझे कुछ दोहे भी याद हैं जब वो बोलते थे कि देश की हालत देख युवा जाग उठा है। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो दूसरी है कि देश की हालत देख युवा जाग उठा है, देख युवा शक्ति फिरंगी कांप उठा है, देख युवा शक्ति फिरंगी कांप उठा है, लेंगे फिरंगियों से मोर्चा और यहीं डटेंगे, और हम भारत के वीर युवा हैं नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देश की हालत देख युवा के मन में है क्रोध, इन फिरंगियों का हम करते हैं विरोध, भारत माँ को दिए जख्मों का लेंगे प्रतिशोध, हम लेंगे प्रतिशोध। तो ये मतलब उनकी कही हुई बातें हैं। तो वो मतलब जान फूंकते थे, और हमारे चारणों का इतिहास रहा है। उन्होंने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। इस तरह की बातें जरूर सुनने को मिली। हालांकि रहस्य इस बात का और पड़ताल इस बात की, क्या वाकई में उस गांव में हम आए हैं वहां पर वो सच्चाई मौजूद है? क्या यहाँ के लोग जिस शख्स के बारे में ये बातें कहते हैं, तकरीबन 500-700 पुरानी बातें, क्या वो बातें आज भी जिंदा हैं? इसी खोज में आज हरियाणा न्यूज़ की टीम इस गांव में आ पहुंची है, और आपको हम ये पड़ताल करके बताएंगे कि आखिरकार क्यों इस जगह को रहस्यमयी माना जाता है, या यूं कहें इस जगह को एक महापुरुष की याद में माना जाता है। बात 18वीं सदी के उस दौर की है जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश हुकूमत कायम थी, यानी आज से करीब 250 साल पहले महेंद्रगढ़ के बुडीन गांव में एक बाबा हुआ करते थे। नाम था बाबा चंदाचारण उर्फ चंडीदान चारण। कहा जाता है कि उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी। उनके मुख से निकला एक एक वाक्य सत्य वचन हो जाता था। तो आज जिस गांव में हम मौजूद हैं वहां पर चंदाचारण जी के बहुत सारे किस्से कहानियां मौजूद हैं, और यकीन मानिए उनकी पीढ़ियां आज भी इन बातों को सच मानती है, रहस्य नहीं मानती। वो मानती है कि आज भी उनके किस्से कहानियां इस धरती पर मौजूद हैं। ऐसे ही उनके एक वंशज हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप चारण जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनकी कौन सी ऐसी बातें थी जो आज भी सत्य है, जिन पर विश्वास किया जाता है। आप उनके वंशज हैं, आखिरकार कौन सी उनमें शक्तियां थी, क्यों उनको महापुरुष का दर्जा मिला? उन्होंने माँ करणी की अच्छी तरीके से आराधना की थी। उनकी पुरातन काल से जब पहले से हैं, तो करणी माता ने उनको एक वरदान दिया था जिसके अंदर जो उनकी मौखिक भाषा से जो शब्द निकलेगा वो सत्य होगा। तो उस पर आधारित हैं काफ़ी ऐसी कविताएं हैं जो उनने प्रस्तुत की थी। काफ़ी इस पूरे जितने भी ये गोहांड एरिया है उसके अंदर से उनने अपनी जो वार्तालापी रखी थी। तो उसमें ऐसा था कि ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा कैमरा घुमाएंगे एक बार। ये जो जितना भी क्षेत्रफल है ये सारा का सारा 52 बीघा, पक्का बीघा जिसको बोलते हैं, मतलब कि यानी 52 किला हरियाणा की लैंग्वेज में, तो ये उनके क्षेत्र अधीन आता था। ये जहां जहां तक आपकी नजर जाती है वहां वहां तक बसती है आस्था की अविरल धारा। इन पहाड़ियों, इन वादियों, इन फिजाओं, इन तालाबों, इन दरख्तों में घुलता सन्नाटा। जैसे एक रहस्य छुपाए है। कहानियां, किस्से, किंवदंती और हकीकत के बीच झूलता ये राज हमारी पड़ताल की पहली कड़ी था, और शायद आखिरी भी। आखिरी इसलिए क्योंकि आस्था का कोई पैमाना नहीं होता। इसमें क्या था, अंग्रेजों के ज़माने से एक कर की प्रथा होती थी, जो कर लिया जाता था। तो उन्होंने कर लेके, मतलब कि कर जमा कराने के लिए, तो उस समय इस एरिया के अंदर 52 किले के अंदर से एक बाजरे की फसल बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी थी। लेकिन अंग्रेजों का एक जेलर था, उसने उस चीज़ के कर लिया हुआ था, वो कर के प्रति, और उसने ये चीज़ रखी कि भाई पकी हुई फसल को कि मुझे अभी दे, कि या तो मेरा कर और ये सारी चीज़ अभी अदा करो, या फिर इस फसल को हम काट के लेके जाएंगे। तो उस समय उनने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि नहीं जी, अभी ये पकी हुई फसल है, अभी कट जाएगी, उसके बाद में हम आपका कर और ये सारी चीज़ जमा करा देंगे। लेकिन उनका मन लालची हो गया, जिसकी वजह से वो
नहीं समझ पाए उसकी बात को, तो वो उसको अपने मजदूरों से उसको कटवाने लगे। तब चंदाचारण जी ने, हमारे दादाजी ने ये बात प्रस्तुत की थी अपनी मौखिक भाषा से कि उनको कहा था, जो दिल्ली का एक हाकिम था, वो जब काटने के लिए लगा तब उसको कहा गया था कि दिल्ली से एक हाकिम आया कि मैं जाना कुछ देगा, चैन चलाए मुंह मटकाए वो तो सारे कूड़े लेगा, हमने बोया मोठ बाजरी भर भर ल्यावा गाड़ी, और चंदाचारण यूं कहे मेरे खेत में मुझे मूसा डाडी। तो इस प्रकार की ये जो है उस समय ही जो बाजरे की जो फसल थी वो मुंह से डाडी के अंदर से तब्दील हो गई थी। मूसा डाडी एक घास होती है, घास में परिवर्तित हो गई थी, जिससे कि इस जितने भी 52 किला जो जमीन है इसके ऊपर कोई फसल अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकती। खूब ट्राई कर चुके हैं, वैज्ञानिकों ने भी ट्राई किया है, लेकिन अभी तक इस पे फसल नहीं हो सकती। इसीलिए लैंड जो है फॉरेस्ट ने अपने अंडर में ले लिया गया है। जो मुख से निकला वो सत्य वचन। तो 16 गांव में गए थे तो वो वहां जाकर पूछा तो फिर उसने किसी का ना वो को बीड़ी मांगी, वो नट गया, मना कर दी। तो फिर उसने चालते बोली थी कि 16 गांव सुबह सड़ा और झिरमरिया सा रूख और 6 महीना का चाबा भूखा और 6 महीना की काटो भूख। जो कर डाला वो चमत्कार, और जो मान लिया वो अटूट आस्था। कहते हैं कि कुछ ऐसी महिमा थी बाबा चंदाचारण की। बाबा चंदा से जुड़ी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी वहां के लोग, वहां के वंशज उनके नाम से जानते हैं। क्या कहानी है बाबा चंदा की? देखो, बाबा चंदा हमारे पूर्वज थे। ये हम तो जब से यहाँ पे आए शादी होके, हमारी सास थी, हमारी ददिया सास थी, हमारी बुआ जी थी, बुआ सास बोलते हैं, जैसे हमारी जिठानियाँ हैं, उनसे सबसे सुनते आ रहे। हमारे जो पूर्वज बाबा चंदा थे उनका नाम चंडी दानचारण था। जी बिल्कुल सत्य है। यही हमारे पास में बाबा बेल्या वाला बोलते हैं, हम बाबा बेल्या वाला बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे बहुत जैसे काफ़ी सारी ज़मीन है, तो उधर ऐसे बनी बोलते हैं हम गांव में उसको। तो ऐसे वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ लगती है जिसको पील बोलते हैं, जाल नाम के वृक्ष हैं वहाँ पे, अभी भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे बाबा चंदा का वरदान लगा हुआ है उनको। हमने अपने परदादा दादा से सुना है कि चंडीदान चारण बाबा के बहुत नाम है और लोग उनको बहुत जानते हैं और आसपास के गांव में उनकी बहुत चर्चाएं होती है और उनको माना जाता है। वो जो बोलते हैं उनकी काफ़ी बातें हैं जो सच हुई है। चंदा बाबा की जो कहानियाँ हैं कुछ हमें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको देवी के रूप में माना जाता है, तो अब यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ उन सभी को देवी के रूप में माना जाता है। और मान्यता है माता मालड़ देवी, माता हिंगलाज, माता करणी देवी और माता सती का वरदान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। ये वो मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत पुरानी है और इस मंदिर के बारे में जो माता सती कहा जाता है, पौराणिक अगर इसकी हम बात करें, पौराणिक क्या मान्यता है, क्या कथा है संदीप जी इसके पीछे? इसके ऊपर से दादी की है, अच्छे गुणगान है, इनका अच्छा मेला प्रवर्तित होता है और हर अमावस्या को पूर्णिमा को इनके ऊपर से यहाँ प्रसाद वितरित होता है और इनकी श्रद्धा सुमन है, पूरे गांव इन चीज को मानता है, अच्छी इनकी मान्यता है। आसपास के जितने मानते हैं, खासकर जो चंदाचारण के जो वंशज हैं वो इनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इनकी ही चंदाचारण के जो वंशज हैं वो ही इनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो ही लाभकारी है। उन्हीं के हाथ से जो जोत जो भी प्रसाद वितरण होता है उन्हीं के हाथ से होता है। हमारी पड़ताल कंकड़, पत्थर, जंगल, दरख्त, झाड़ियों से होकर गुजरी और पहुंची चट्टानों के बीच मौजूद एक रहस्यमय गुफा में, जहां बाबा चंदाचारण ध्यान साधना में लीन रहते थे। रहस्य की पड़ताल करते करते अब हम पहाड़ की उस चोटी पर आ पहुंचे हैं जहां पर खुद में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। यकीन मानिए इस पहाड़ पर आना यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन कहा जाता था चंदाचारण रोजाना यहाँ से गुजरते थे, उतरते थे, ना जाने कितनी बार। और यहाँ पर देखिए कितनी ऊंचाई पर है ये पूरा पहाड़, चट्टान है पूरी एक खड़ी चोटी और कितने बड़े जगह पर ये फैली हुई है। अब इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी।
ये इस तरह की गुफाएं या कहें कि इसकी बनावट ही ऐसी है कि कहा जाता था यहाँ पर भी वो तपस्या करते थे। और ऐसे में जो लोगों की मान्यताएं हैं वो भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं बहुत पुराना पहाड़, और यहाँ पर कहा जाता है कि वो बैठते थे, तपस्या करते थे। और इस पूरे पहाड़ पर इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए हैं कि आखिरकार एक शख्स जिसको महापुरुष कहा जाता है वो एक गांव से चलता हुआ इस पहाड़ी की चोटी पर कैसे आ पहुंचता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो असल उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिरकार उस कुंड में क्या है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। कहानियों और किस्सों के बीच हमने सच्चाई तलाशने की कोशिश की, वहां के लोगों से जिनकी अटूट आस्था है बाबा की चमत्कार पर। क्या ये बातें सच हैं? क्या इन पर सच्चाई के साथ माना जाए या फिर कुछ लोग अंधविश्वास करते हैं? नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है। जो कहते हैं लोग बात अभी कह जाता है वो सारी सच्चाई है, उनमें गलत नहीं है कोई। वो एक महापुरुष और शक्ति भगत था, चंडी देवी का भगत था पक्का। पहाड़ के ऊपर झरने झरते थे, वो झरनों से पानी आता था, वहाँ वो गौ रखते थे, गौओं की गुफा थी। ये पुरानी बुजुर्ग बताते थे हमें, और हमें प्रेरणा मिली थी बुजुर्गों से कि वहाँ गौ की बड़ी एक गुफा थी, वहाँ अब भी कोई निशान है, पत्थर पड़े हुए हैं। उसके बाद चंदा अपने एक बड़ी झोपड़ी के अंदर वहाँ रहता था, ककेड़ा का पेड़ बहुत बड़ा था, वहाँ रहता था। हमने उस रहस्य को भी जानना चाहा जिसका ताल्लुक एक दरख्त से है जो सदियों पुराना है। रहस्य की पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पर कहा जाता है चंडीदान चारण ने समाधि ली थी। जी हाँ, ये वही बड़ का पेड़ है जो कहा जाता है सदियों पुराना है, और लग भी वैसा ही रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। बहुत बड़ा ये पेड़ है। कहा जाता है कि चंडीदान चारण ने समाधि यहीं पर ली थी, और इसी पेड़ के इर्द गिर्द कहा जाता है कि वो तपस्या भी करते थे, और इसी वजह से इस पेड़ पर ही उन्होंने समाधि ली। हालांकि कुछ मान्यताएं ये भी है कि एक वक्त पहले ये पेड़ गिर गया था और उसके बाद चमत्कारी शक्ति के साथ इस पेड़ को फिर से उत्पन्न हो गया ये पेड़। उसके बाद इस पेड़ में वही जो कहा जा सकता है कि हरा भरा, इतनी गर्मी के मौसम में भी वैसा ही हरा भरा ये बड़ का पेड़ नजर आ रहा है। और साथ ही अगर हम इस पेड़ के बारे में और देखें, बहुत पुराना, बहुत सदियों पुराना, आज भी जो इसकी जड़ें हैं बहुत ज़्यादा नीचे तक हैं। साथ ही इसकी जड़ें देखिए किस तरह से फैली हुई हैं, कई एकड़ में इसको हम कह सकते हैं कि फैला हुआ है पूरा ये पेड़। इसके अलावा इस पेड़ में कहा जाता है कि लोग पूजते भी हैं इस पेड़ को। अगर यहाँ के हम लोगों की बात करें तो यहाँ पर लोगों की आस्थाएं हैं इस पेड़ के साथ, बहुत सारी मान्यताएं हैं। इस पेड़ पर लोग आते हैं, धागा भी बांधते हैं लोग अपनी अपनी मान्यताओं का। कहते हैं कि जिनके बारे में वो जानते हैं, यानी कि बाबा चंदा के बारे में, उनको लेकर जो भी वो मनोकामनाएं मांगने के लिए आते हैं वो शायद यहाँ पर पूजा करके पूरी हो जाती हैं। इसीलिए बहुत सारी मान्यताएं हैं इस पेड़ के बारे में। हालांकि रहस्य इस बात को लेकर हम कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वो वाकई में थे, नहीं थे, या फिर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं आज भी जो यहाँ के लोगों को ये कहने पर मजबूर कर रही हैं कि हाँ, चंडीदान चारण यहाँ पर थे। विश्वास कि दुनिया बहुत बड़ी होती है, ना उसका कोई आदि है ना अंत, बस आस्था का एक ऐसा प्रवाह जो अविरल है। आस्था के इस समंदर में डुबकी लगाई हमारी टीम ने भी। रहस्य की पड़ताल करते करते अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जिस मंदिर का नाम बेला वाला मंदिर पड़ा। इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं कि आखिरकार इस मंदिर का नाम बेला वाला ही क्यों पड़ा। दरअसल इससे पहले हमने आपको बरगद का पेड़ दिखाया था, उसमें जो जटाएं हैं उसी की वजह से कहा जाता है, उसमें जो बेल है उसकी वजह से इसका नाम बेला वाला पड़ा। एक मान्यता इस मंदिर की ये भी है कि इस मंदिर में बाबा तपस्या करा करते थे, और इसी तरह की मान्यताएं लेकर बहुत सारे श्रद्धालु आज भी यहाँ पर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर। लेकिन आखिर इसमें रहस्य क्या है? क्या वाकई में इन सभी लोगों की मनोकामनाएं इस मंदिर में आके
पूरी होती है, ये भी हम जानेंगे, यहीं के लोगों से बातचीत करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या मान्यताएं लेकर आते हैं और क्या उनकी मान्यताएं पूरी हो पाई हैं या फिर नहीं। यहाँ तो जी मनोकामना हर पूरी होती है जी। सुबह शाम यहाँ पे पूजा पाठ होता है जी, और हर अमावस्या को यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मान्यता बहुत सारे आसपास के गांव के हैं, वो मानने के लिए आते हैं। लेकिन तो जैसे बाबा चंदा का नाम यहाँ पर है, वो किस वजह से? यहाँ तपस्या तो उन्होंने वहाँ की थी? बाबा चंदा और जो बाबा बेला वाला है, दोनों तपस्या करते थे यहाँ पे। तो बाबा बेला वाला है वो यहाँ पे समाये हुए है। हमारी पड़ताल में एक और दिलचस्प मोड़ आया। ये मोड़ था एक कुंड से जुड़े रहस्य का। कहा जाता है कि इस कुंड का जल चमत्कारिक है। रहस्य की पड़ताल अब हमें उस जगह तक ले आए जिसका इंतजार हम कर रहे थे। ये वो कुंड है जिस कुंड में कहा जाता है कि बाबा आते थे, और इस कुंड की अपनी बहुत सारी मान्यताएं हैं। गंडक के पहाड़ से निकलता हुआ कुंड, कहा जाता है सबसे अहम बात कि इस पानी में जो भी आता है, स्नान करता है, चर्म रोग यानी कि चमड़ी से जुड़े जो भी रोग होते हैं वो उसके खत्म हो जाते हैं अगर इस पानी की एक बूंद भी उनके शरीर पर पड़ जाती है। और खास बात यह है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, इसमें इस कुंड में पानी ऐसे ही रहता है, कभी सूखता नहीं है। कहा जाता है पानी बहुत साफ भी है। इसके अलावा बहुत लोग यहाँ पर आते हैं इसी मान्यता के साथ कि यहाँ पर बाबा ने निवास किया था और ये उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया कुंड है। मान्यता ये है जी, ये पानी बहुत ही प्रसिद्ध है और ये पहाड़ भी इसी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है कि इस पानी को पीने से बहुत से रोग ठीक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, चर्म रोग, ज्यादातर तो ये चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। और हमारे पूर्वजों ने बताया है कि ये पानी ना तो कभी खत्म होता है और ऑटोमेटिकली ही यहाँ जुड़ा रहता है, उत्पन्न है पहाड़ के अंदर, मतलब कभी खत्म नहीं होता। और ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको चर्म रोग होता है, वो ये पानी पिलाते हैं, नहाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। आस्था और अभिशाप से जुड़े इस रहस्य का सार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि आज के मोदीनगर को बसाने वाला एसोचैम ग्रुप बाबा चंदाचारण के चमत्कार की कहानी सुनाता है। कहते हैं कि अभिशाप एक वरदान बन गया और वरदान ने बदल डाली मोदी ग्रुप की किस्मत, जो आज तक बुलंद है। एक सेठ था मोदी, जिसकी हवेली का काम चल रहा था। उसने कोई नोटों के अंदर पुण्य किया था, तो वहाँ उसको निमंत्रित बुलाया। तो उसके कान के अंदर बाड़ी डालनी की थी, दोनों के अंदर तो बाड़ी नहीं डली, एक बाड़ी डाल दी, एक रख दिया खाली। जब उन्होंने एक दो कहा था कि भाई एक कान में बाड़ी डाली, एक रख दिया खाली, और चंदाचारण ने कहा भाई माया थारा से चाली और खाट बोतला बाहर करो, तुम करो हवेली खाली। उसके बाद वो पैर पकड़े और वरदान मांगने लगे। उन्हें बोला जहाँ भी यहाँ से निकल जाओ, जहाँ भी सूर्यास्त हो वही अपना जाके गांव बसा लेना और तुम्हारी जय जयकार होगी। जब यहाँ से मोदी नगर जाके वहाँ मोदी नगर बसाए। रहस्य की पड़ताल अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जिसका हम और आप इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, उस गुफा तक अब हम पहुंच चुके हैं जिस गुफा में कहा जाता था चंदाचारण जी तपस्या करते थे। ये वो गुफा है, बहुत पुरानी, बहुत खंडर, बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, बहुत सारे रहस्य हैं इस गुफा के। इसके साथ ही एक और गुफा आप देख सकते हैं, हालांकि अब उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है, अंदर से कहा जाता है कि बंद कर दी गई है ये गुफा। लेकिन इस गुफा के पीछे का रहस्य ये है कि जब चंदाचारण इस पहाड़ पर आते थे अपनी गायों को चराने के लिए, अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए, तो इस गुफा में, इसकी आप साइज देखिए कितनी छोटी गुफा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गुफा में सभी गायें एक साथ आ जाती थी। और आज तक ये नहीं पता चला इस गुफा के रहस्य के बारे में कि इस गुफा में कितने रास्ते हैं और ये कितनी अंदर तक जाती है, कितना अंदर इसमें गहराई है, कितनी चौड़ाई है और कहां तक ये गुफा जाकर खत्म होती है। इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। अब पूरी जगह खंडर सी लगती है। यकीनन यहाँ पर आते आते हम भी बहुत सहमे, हमें भी बहुत बार ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ कोई रहस्य है या फिर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे रहस्यमयी चीज़ें बहुत सारी हैं, चमगादड़ यहाँ पर हैं, अलग सा ही यहाँ पर आकर एकदम जो एटमॉस्फेयर है हम कहेंगे अलग सा लगने लग गया। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले गए ऑक्सीजन की कमी हमें होने लगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत दिक्कतें हमें आई। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा मकसद था इस रहस्य को आप तक पहुंचाने का कि आखिरकार क्या है
महेंद्रगढ़ के बुडीन गांव में बसा ये रहस्य। उस रहस्य की पड़ताल हमने की, यही खोजा कि इस रहस्य में आखिरकार और कितने रहस्य छिपे हुए हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।